हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो है काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। जो हमने इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था ना बच्चों, तो हम उसी बेस पे क्या करेंगे, आज एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ लिया है उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे उस बेस पे। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ अब आप फ्लो में आ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट भी आने वाले हैं, कुछ के आ गए हैं, कुछ के आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से लग जाइए पढ़ाई पे फॉर फाइनल के लिए। ठीक है, तो पूरा मतलब डेडिकेशन के साथ दोबारा से लग जाइए। ठीक है, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों है। ठीक है, जो आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, इसमें सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। मैं आपको समझाना चाहता हूँ न्यूमेरिकल्स कैसे हम करते हैं। ठीक है, क्या उनकी अप्रोच होती है, जिससे कि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए, आप अनसॉल्व्ड वाले भी कर सको। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with a uniform velocity of meter per second of 4 meter per second. ठीक है बच्चों, what is the kinetic energy possessed by the object? समझ में आया क्या बोला गया है, क्या निकालना हमें इसमें, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है ना, what is the, what मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी possessed by an object। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो हम पहले से करते आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो हमें पहले हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ा, जो हमें समझ में आया इसमें क्या दिया गया है उसको लिख लो सबसे पहले। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया है इसमें, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, कितना दिया है, 15 kg। ठीक है, अब इसमें दिया है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है आपकी, क्या दी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, कि ई से मैंने डिनोट कर दिया है। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, क्या होता है, हमने क्या ड्राइव किया था, हाफ mv²। ठीक है बच्चों, हाफ mv²। तो हाफ लिखेंगे हम सबसे पहले, हाफ mv²। ठीक है, ये सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसी बेस पे करेंगे हम आगे। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो और काइनेटिक एनर्जी निकालो। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, अभी क्या है सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसमें सबसे पहले पुट करेंगे वैल्यू, हाफ m की क्या वैल्यू है 15, वेलोसिटी कितनी है 4²। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा, और हम क्या लिखेंगे इसमें 30, 34 जा 120 जूल। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका आंसर। हमारा आंसर क्या आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 120 जूल। हमने यहाँ सेपरेट करके लिख दिया है और इसको किसमें, डब्बे में बंद कर दिया है। ठीक है, जिससे जो एग्जामिनर है वो सीधा क्या देखेगा, आंसर देखेगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये आंसर है हमारा। ठीक है, इसके नीचे आप लिख भी सकते हो आंसर। ठीक है, ये एक तरीका होता है, सही अप्रोच होती है न्यूमेरिकल्स को करने की। सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में हमने पुट करी वैल्यू, और हमने आंसर जो हमारा आया आफ्टर कैलकुलेशन उसको हमने एक डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, और वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इससे एग्जामिनर को भी बहुत आसानी होती है चेक करने में, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है जो। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, बट उसमें क्या है कि कंसेप्ट अच्छा है तो इसलिए मैंने वो ले लिया है। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, बेटा जो ये न्यूमेरिकल है ना, ये एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, आपको सॉल्व में मिल जाएगा।
बट इसके पीछे ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने ये न्यूमेरिकल समझ लिया, ठीक है, तो आप मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मतलब पूरा देखिए, ठीक है, समझिए इसमें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए बेटा, ठीक है। आप लोग नहीं पूछते हो, बस देखते हो, पूछते नहीं हो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी आती है या फिर आपको कुछ या सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए नहीं पूछ रहे हो। अगर ऐसा हो नहीं सकता, अगर आप पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत होगी। अगर देखो किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है ना, तो आप ना इस लेक्चर को ना 1.5x स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर कहीं डाउट आता है या फिर आपको कहीं आपके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है, तो आप उसको 1.5x पे देखोगे तो आपको जल्दी आप वीडियो को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमारी अप्रोच सेम रहेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार, ठीक है। इंक्रीज करनी है वेलोसिटी, पहले किस स्पीड से चल रही थी और ये किस स्पीड पे, हमने इसको 60 किलोमीटर, और पहले 30 थी इसकी स्पीड, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी चेंज हुई है स्पीड 60 किलोमीटर। तो हमने कितना इस पर वर्क डन करा तो वो बताया गया इसमें, ठीक है, कार पे कितना वर्क डन करा हमने, ठीक है। तो बेटा ये जो दिया गया है ना इसमें, तो ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इसमें क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। जो हमारा फॉर्मूला था के इजिकल टू के ई इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, और या फिर वर्क डन, ठीक है, हम इसको वर्क डन भी बोल सकते हैं ना, या वर्क डन इक्वल टू हाफ mv²। ये तब था जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब हमारी जो गाड़ी है ना, सपोज गाड़ी है इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुई, इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो हमारा मास था ना वो रेस्ट पे था, ठीक है, इनिशियली, तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारी ये जो फॉर्मूला निकल के आता है वो तब है जब हमारा इनिशियल मास क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था, ठीक है। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, इट मीन्स जो हमारा मास है वो रेस्ट पे नहीं है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है, उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे दी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी दी है 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसमें और मास क्या दिया है, मास दिया है हमारा 1500 kg, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ पता है क्या आपकी, इसमें यूनिट का खेल है, ठीक है। यूनिट होती है ना जो उसकी किलोमीटर पर आवर, और जो हमने पढ़ी थी क्या पढ़ी है, यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिट को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो हम यू की पहले चेंज करेंगे, कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कितना करेंगे 30 इंटू, अगर मैं किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, ठीक है ना। और आवर को मैं 1 आवर में कितने सेकंड होता है 60 मिनट होता है, और सेकंड कितना होता है वो भी 60 होता है, तो हम लिख देंगे इसको 60 इंटू 60। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, अब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, ये 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हमारा कितना आ गया ये 500, उसको और कर सकते हैं, कर सकते हैं, 2 5 जा 10 0, ठीक है। तो हमारा आंसर आया इसका 250 अपॉन 3, ठीक है, ये हमारी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप देखोगे ना ये जो इनिशियल वेलोसिटी आई है बुक में देखोगे तो उसमें पॉइंट में किया गया है, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इसको पॉइंट में मत करना, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है, इसमें वर्क डन निकालना है, तो आप इस फ्रैक्शन को ही, आप फ्रैक्शन फॉर्म को ही आप वहां पर पुट करो वैल्यू, ठीक है, क्लियर।
तो आप इसको डेसिमल में मत करना, डेसिमल में करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको वहाँ सॉल्व भी करना है ना, फाइनल जो आपको आंसर लेके वर्क डन निकालना है तो उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको यहीं छोड़ देना, जो u वैल्यू आई है ना हमारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका u हमारा क्या आ गया है, u की वैल्यू आई है 250 अपॉन कितना था 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे v की वैल्यू, ठीक है। v क्या है हमारा, क्या दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो मैं आपको ना और एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये इसका डबल है, ठीक है, ये इसका डबल है, ठीक है। तो हमारी जो ये वेलोसिटी है ना, तो ये भी क्या होगी, इसकी डबल ही तो होगी, हमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, समझ में आया। हमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें यहाँ ये 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 दी है, इट मीन्स ये इसकी डबल है। जो हमारी वेलोसिटी निकल के आएगी मीटर पर सेकेंड में, वो भी क्या होगी, डबल होगी, सिंपल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 500 डिवाइडेड बाई 3, है ना आसान। सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, मीटर पर सेकंड को वहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा माइंड हमें ओपन रखना है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है बेटा, ठीक है। वर्क डन हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है, हम क्या बोलते हैं वर्क डन को, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज का साइन क्या होता है, डेल, डेल ई। बेटा डेल ई मतलब चेंज, चेंज मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में दी, देखो इसकी वेलोसिटी है कुछ स्टार्टिंग में, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है, ठीक है, इनिशियल फेज में। फाइनल फेज में चेंज हुई है, ठीक है। तो जो इसमें वर्क डन करा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना। जो मैंने आपको करवाया था इससे पहले, उसमें समझाया भी था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में एनर्जी होती क्या है, एनर्जी होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है उसके अंदर काम करने की, ठीक है। और जो यहाँ पर वर्क डन दिया है आपका, वो वर्क डन दिया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इनिशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, दिख रहा है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हम क्या लिखूँगा, इसको हम हाफ और m को बाहर निकालेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो अब इसमें जैसे पुट करेंगे हम, ये समझ में आ गया, यहाँ लिखा है, चलो इसको नहीं छेड़ते, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ उसको आपके लिए ना, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इस पे, ठीक है। ये आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे सॉल्व किया सर ने, ठीक है। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हम सीधा अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका वर्क डन का, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू हाफ एम, कितना हमारा 1500 ब्रैकेट, वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी 500 अपॉन 3 का स्क्वायर एंड माइनस 250 अपॉन 3 का स्क्वायर, है ना, समझ में आया। अब बेटा मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, आप सोचो कि मैं इसमें से क्या बाहर निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो हमें ईज कैलकुलेशन ना, हमेशा मैथ्स में एक चीज़ याद रखना, जब कैलकुलेशन करते हो ना तो हमें उसको बनाना है ईजी। हमेशा जहाँ आपको लगे ना मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ एकदम आंसर आ रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई करना है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना इसको सॉल्व और कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ अंदर 2 इंटू 250 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 250 अपॉन 3 का स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको 250 का जो स्क्वायर है वो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 1/20 1/2 इंटू 1500, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आपका
1/2 1500 और मैंने क्या कॉमन निकाल लिया 250/3 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा 4 - 1, ठीक है, अंदर क्या बचा 4 - 1 बिकॉज ये 2 का स्क्वायर तो यही रहेगा ना, हमने 250/3 दोनों में से कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर क्या बचा 4 - 1, ठीक है। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, अब देखो हमारा इसका काम हो गया, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ब्लैक बोर्ड ले, अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा 1 2 × 500 × 250/3 × 250/3 × कितना 3 लिख सकता हूँ ना मैं। आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर है तो मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। 3 से 3 कट गया, क्लियर। अब हमारा हम कुछ काट सकते हैं इसमें, आप सीधा इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है इसका आंसर 156375 जूल। कितना आया हमारा वर्क डन, कितना आ गया, ये हमारा आया है वर्क डन, कितना आया है 1563। देखो इसमें इस क्वेश्चन में ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, ठीक है, क्लियर। आपने इसमें ना इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो हमें गिवन है, ठीक, तो हमें वो लिखना है, क्लियर। उसके बाद हमें क्या लिखना, क्या करना है, हमें क्या निकालना है, तो हमें वो पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें उसका फॉर्मूला पता था, वर्क डन कितना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जो हमें गिवन था वो लिख लिया, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। उसके बाद सीधा हमने इसकी वैल्यू पुट करी और उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और ये याद रखना, क्योंकि सॉल्व बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना वहीं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि उसको सिंप्लीफाई करना पहले, ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जहाँ वो जहाँ कट हो रहा है वहाँ उसको कर लेना। अगर मैं यहाँ पर ना, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता, ठीक है, अगर इसमें आती है आपकी फर्स्ट, इसका इनिशियल वेलोसिटी आती है आपकी 8.33, तो आप उसका स्क्वायर कर देना, फिर आपको मल्टीप्लाई करना, मतलब बहुत लेंथी बढ़ जाता वो, ठीक है। अब आपको फाइनली यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर फाइनल में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा वो, ठीक है ना बच्चों। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना, आपको अगर अच्छा लगे इस तरीके से करना तो आप इस तरीके से करो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी था, ठीक है। अब हम करेंगे, और एक चीज़ बेटा, और एक और चीज़ मुझे बताना कि अगर आपको लेंथी वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं होती, जैसे आपको 20 मिनट की मिलती है या फिर आधे घंटे की मिलती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट की, ठीक है, नॉट मोर देन 10 मिनट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। तो अभी मैं एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा, ये मतलब जो वीडियो है थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आप, मैं नेक्स्ट भी करवा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो है तो आप मुझे बता देना कि सर आप थोड़ा सा लेक्चर अपना कम कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि आपने स्पीड को, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो स्पीड को आप बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है। जो पहले वाले बच्चे भी हैं 11th के 12th के, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इसको स्पीड आप इसकी बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। जो आपके काम की चीज़ है आप उसको देख लीजिए, बाकी है ना, जल्दी आप स्पीड बढ़ाओगे देख सकते हो इजीली, ठीक है। अब मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3rd क्वेश्चन, ठीक है, जो लास्ट रहेगा इस लेक्चर का, ठीक है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, आज के लेक्चर का। और ये क्वेश्चन जो है आपके इंटेक्स में है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छे हो जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, क्वेश्चन में दिया है आपके कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी इतना 5 मीटर पर सेकेंड इज
इतनी जूल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 25 जूल, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें वेलोसिटी क्या दी है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, उसका मास m है, सपोज करो कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है आपकी 25 जूल है। क्लियर। अगर वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले क्या पूछा गया इसमें, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, हमसे क्या पूछा गया इसमें, क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसमें और क्या और कब पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, हमें तो दिया भी है और पूछा भी है, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी है उन्होंने, डबल कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसकी वेलोसिटी हमने डबल कर दी है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अभी कितनी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अभी है हमारी कितनी दी है 25 जूल, ठीक है। जब वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी, इट मीन्स जो वेलोसिटी है आपकी कितनी है, अभी तो 5 थी ना पहले, अब इसकी क्या हो जाएगी 2 टाइम हो जाएगी। तो मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें ये बताना है कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। क्लियर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जब हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है किस किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हमारे मास पे, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और ये किसका साइन है आपका, ये है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं अगर इसकी जो वेलोसिटी मैंने चेंज कर दिया v1 हो गया है, पहले क्या था v था, अभी v1 हो गया, मतलब हमने इसकी वेलोसिटी डबल कर दी है, तो ये v1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये बताना है कितनी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये m हो गया, वेलोसिटी हो गई डबल, टू टाइम ऑफ v हो गई है, v1 कितना जाएगा 2 टाइम ऑफ v। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा आपका 4 टाइम ऑफ के ई, ठीक है, 4 टाइम ऑफ के ई, मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा वेलोसिटी का। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये 2v का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी की जगह v1 की जगह हमने क्या रख दिया 2v रख दिया है, वेलोसिटी की जगह हम क्या रख दिया है 2 इंटू वी, ठीक है, 2 इंटू वी रख दिया है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है हमारी, ये नई वाली है के E1, तो कितनी आ रही है 4 टाइम ऑफ के ई आ रही है। अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालनी है तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, के E1 इक्वल टू 4 इंटू पहले कितना था 25, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये बेटा, ये आ जाएगी आपकी के ई इक्वल टू 4 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा 100 जूल। जब हम इसकी वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 4 टाइम बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। कितने टाइम बढ़ जाती है 4 टाइम बढ़ जाती है। करने का तरीका समझ में आया कैसे किया, हमने जो फर्स्ट में इसकी वेलोसिटी अगर डबल हो गई तो हमने इसको v1 मान लिया, v1 इक्वल टू डबल ऑफ इंटू वी, ठीक है। तो v1 इक्वल टू क्या रख दिया 2 टाइम ऑफ v रख दिया, ये वाला v, ठीक है। हमने इसमें रखा और इसमें वैल्यू पुट करी, हमें पता था इसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, तो इसमें v की जगह क्या रख देंगे हम v1 रख देंगे, v1 का स्क्वायर, ठीक है। और k काइनेटिक एनर्जी के E1 रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारा क्या निकल के आया, हमें क्या मिला कि जो काइनेटिक एनर्जी नई काइनेटिक एनर्जी आई है कब आई है, जब वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया है, ठीक है। वेलोसिटी को अगर हम डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा 4 टाइम हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बैक करके, क्लियर। तो अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या बोला गया है कि वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम, तो जो वेलोसिटी है v2 मान लो उसको इज
3 टाइम हो गई है हमारी इस वी के, ठीक है, मीटर पर सेकंड ये आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो वी के ई सेम हम उसी तरीके से निकालेंगे इसको, के ई क्या लेंगे, के ई 2 ले लेंगे इसको काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की, हाफ एम वी टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल हम, वी टू की क्या वैल्यू है हमारे पास, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसको समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 3v का स्क्वायर, तो ये कितना आया हमारा 9 टाइम, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारा के ई 2 आया वो कितना आ गया 9 टाइम ऑफ के ई, ठीक है, 9 टाइम आ गया, ठीक है। स्क्वायर बढ़ रहा है ना हमारा, अगर 3 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 टाइम्स वेलोसिटी है तो 9 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, इसके स्क्वायर पे, ठीक है बच्चों। ये था हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है उसमें, तो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तीनों क्वेश्चन आप दोबारा करना इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन, क्लियर, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसको करेंगे, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और आगे फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को, ठीक है। तो आप इसको देखिए, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं ये वाले, ठीक है। अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।